जय हिंद। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा भारतवर्ष आज़ाद हुआ था। भारतवर्ष की आज़ादी अर्थात राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र देश के नागरिक को सीमा प्रहरी एन.वी. सिंह की तरफ से शुभकामनाएं एवं नमस्कार। क्या मंजर रहा होगा, क्या समय रही होगी जब हमारा देश अनेकों सूबों में बंटा हुआ था। तमाम सूबों में थोड़े थोड़े एरिया में राजा इस भारतवर्ष को चला रहे थे। आक्रांताओं द्वारा हमारे ऊपर हमला किया गया। हमारे सूबों में सामंजस्य की स्थिति न होने की वजह से हम आक्रांताओं को भारतवर्ष में पाठ दिए। अंततोगत्वा आक्रांताओं से भी ब्रिटेन के नागरिक और विद्वान तथा सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्यापार की दृष्टि से आए हुए हमारे भारतवर्ष पर शासन करने लगे। 500 वर्ष मुगलों एवं 200 वर्ष अंग्रेजों के अंडर भारतवर्ष को रहना पड़ा। सोचिए, भारतवर्ष की सभ्यता, संस्कृति, संसाधन, सोना चांदी, धन कितना लूट लिए होंगे। धन दौलत को अगर हम एक किनारे कर दें, तात्पर्य यह कि धन दौलत से भी ज्यादा सम्मान और आत्म गरिमा होती है। हमारी इज्जत, हमारी जनेऊ, हमारे सिर कलम, ऐसे परिस्थिति इस भारतवर्ष को भोगना पड़ा। अब मैं ऐसी असमंजस की परिस्थिति में हजारों साल दूसरे के कब्जे में भारतवर्ष के रहने पर भारतवर्ष को आजाद कराने वाले वीरों को, जिसमें भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, राजगुरु सुखदेव सिंह, खुदीराम एवं अशफाक उल्ला खां, इनको नम आंखों से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इनके साहस, शौर्य और बलिदान को हमारा भारतवर्ष हमेशा हमेशा याद करता रहेगा। काश ऐसे महापुरुष हमारे देश में जन्म न लिए होते तो हमें हो सकता है और वर्ष दूसरे के अधीन ही गुजारना पड़ता। ध्यान रहे, परतंत्रता गुलामी की जंजीर है और स्वतंत्रता एक खुशी की लहर है। सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम, एक दुत्ता समासेन सुख दुखयोः लक्षणम। विद्वानों द्वारा सुख दुख के लक्षण परतंत्र और स्वतंत्र रूप में निहित है, बताया गया है। पहले अखंड भारत था। 1946 में
हमारी राजनीतिक स्पर्धा मैं बड़ा कि तुम बड़ा में अंग्रेजों को मौका लगा और जिन्ना को पाकिस्तान इसी भारत से एक खंड के रूप में सौंप दिया। हमें जब याद आता है तो इस दिन का भी बड़ा दुख होता है। आज 79वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर हमें यह भी याद आता है कि देश आज़ाद है, नागरिक आज़ाद हैं, लेकिन देश का कुछ हिस्सा पीओके के रूप में पाकिस्तान और सियाचिन के रूप में चाइना अपने कब्जे में कर रखा है। हम स्वतंत्र हैं, उस भारत भूमि को भी अपना समझते हैं और संकल्प है जल्द से जल्द हम भारत भूमि के उस हिस्से को भी अपने में मिलाकर रखेंगे। ध्यान रहे, भारत भूमि इतना दिन परतंत्र रहने के बाद जब स्वतंत्र हुई, स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई, संविधान की स्थापना हुई, शासन प्रशासन और पुलिस की व्यवस्था हुई। इसके बावजूद भी 1962 में पाकिस्तान ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के तहत हमारे भारतवर्ष की कुछ जमीन हमारे से छीनी। 1965 में चाइना युद्ध करके भारत भूमि का कुछ हिस्सा अपने में समा लिया। 1971 में मौका था पीओके लेने का, लेकिन शासन का लक्ष्य था बांग्लादेश को अलग कराना। बांग्लादेश को अलग करा करके वहीं पर स्थगन प्रक्रिया में भारत देश शामिल हुआ। 1999 कारगिल युद्ध जो अपने ही जमीन में लड़ा गया। कारगिल जम्मू कश्मीर की एक पहाड़ी का नाम है जिस पर पाकिस्तानी सेना आतंकवादी के रूप में बर्फ पिघलने से पहले ही विद्यमान थी। बर्फ पिघलने पर जब भारतीय सेना वहां पर पहुंचना चाहिए तो देखा कि इस पर तो पहले से ही किसी और का कब्जा है। तमाम युद्ध और हमारे वीर सैनिक और अफसरान शहादत दिए। कारगिल युद्ध भी हम जीते। आज 2025 7 मई 22 अप्रैल की घटना के बाद भारत ने पुनः ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और निश्चित टारगेट, लॉक किए हुए टारगेट को बर्बाद किया। अर्थात स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को। आज तक और आगे तक हम इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते रहेंगे, मगर इतने दिनों में भी दुश्मन की आंखें हमारे ऊपर तीखी पड़ रही हैं, ऐसा महसूस होता है। कहना चाहूँगा कि
1962, 65, 71, 99 और 2025 जब हो सकता है तो कोई चीज असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। अब हम उस पुराने दिन को याद नहीं करना चाहेंगे, गुलामी की जंजीरों में जकड़ना नहीं चाहेंगे। इसके लिए हमें आवश्यक है वर्गवाद, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके एकता में बल होता है। हमें एक बना रहना है, जिससे दुश्मन आंख दिखाए तो हम उसकी आंख निकालने के लिए तैयार रहें। आज जब हम इस परिदृश्य को देखते हैं, विदेश नीति, कूटनीति भारत की मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन भारत की राजनीति मुझे ऐसी दिखाई देती है जिसमें स्वतंत्रता पर कहीं आंच ना आ जाए, ऐसा परिलक्षित होता है। कोई पार्टी हमें धर्म में बांटती है, तो कोई पार्टी हमें जाति में बांटती है, कोई पार्टी हमें वर्ग में बांटती है, कोई पार्टी हमें क्षेत्र में बांटती है, और कोई पार्टी हमें भाषा में बांटती है। राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप ऐसा ना करें। देश हित में, राष्ट्र हित में, राष्ट्र के लिए क्या उपयोगी है वही करें। हम विभिन्नता में एकता रखने वाले हैं, विभिन्न होते हुए भी हम एक हैं। हमें बांटने का प्रयास न करें। हम धर्मवाद, जातिवाद, वर्गवाद, क्षेत्रवाद, ये भारतवर्ष का कोई भी नागरिक अब सहन करने के लिए तैयार नहीं है। मामूली सी लालच, कुर्सी के लिए ऐसी लोलुपता कि आप हमें फिर बांटना चाहते हैं, अब हम बांटने के लिए तैयार नहीं हैं। हम एक हैं और सेफ हैं। इसी के साथ आज मैं 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व की एक बार भारतवासियों को फिर से नमन करना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और भारत अच्छी दिशा में चल रहा है। ऐसे ही प्रज्वलित रूप भारत का बना रहे, भारत विकसित राष्ट्र बने, इस कल्पना के साथ आओ हमारे साथ बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद।